आई बेट यू आज जो रेवोल्यूशन बेटा मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, वो जो हमारा ड्रीम था ना हमेशा से इंडिया का कि हम कभी चाइना जापान के लेवल में पहुंचेंगे, मुझे एजुकेशन का तो नहीं पता, लेकिन आज की जो बुक्स मैंने बनाई है ये वाली, आई बेट यू कि आज से पहले तुमने पूरे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ऐसी किताबें देखी नहीं होंगी। और ये सिर्फ मैंने चाइना जापान के लेवल तक ले जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अभी रिसेंटली जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गई थी, जहाँ पे एडमिशन लेना तो बहुत मुश्किल है, मतलब दूर की बात समझो तुम, एज एन इंटरनेशनल डेलीगेट जब मैं एक लौती अपनी कंट्री से इंडिया को, भारत को वहां पे रिप्रेजेंट कर रही थी, तब वहां पे जितने भी चाइना जापान के डेलीगेट थे, आई पर्सनली शोड माई बुक्स टू देम। और मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि ये उनके शब्द हैं खुद के, कि ये जो बुक्स हैं ये इतनी बेहतरीन है कि तुम अगर हमारी गवर्नमेंट को भी दिखाओगे तो वो भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो आज बेटा जो भी मैं चीज दिखा रही हूँ तुम्हें, मेरे से तुम सोच सकते हो कि एक सिंगल टीचर किस हद तक जा सकता है अगर वो रेवोल्यूशन करने पे आए, तो ये वो चीज तुम्हें मैं आज बच्चे बता के दूंगी। ये मत सोचना कि लास्ट ईयर 1 o'clock निकाली थी मैडम ने तो सेम ही 1 o'clock निकाल दी होगी, मैं ऐसे काम नहीं करती। दिस इज नॉट माई वे ऑफ वर्किंग। उसमें कुछ होना चाहिए, कुछ जबरदस्त होना चाहिए, वो आज बेटा बना करके आपके लिए मैंने खड़ा किया है। अब हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको बताते चलूंगी कि क्यों ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन रिविजन मॉडल है। तो सबसे पहले तो रेवोल्यूशन क्या है, 1 o'clock बुक्स हैं जो इस साल कुछ इस तरीके से रीडिजाइन कर दी गई हैं। ये वो किताबें हैं जो पूरे साल भर आउट ऑफ स्टॉक रहती है और मैं उसको स्टॉक में लेकर के भी नहीं आती, क्योंकि इन्हें प्रिंट करने में, काम करने में बेटा बहुत मेहनत लगती है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है अकेले इंसान के लिए इतना काम करना। तो 1 o'clock बुक रीडिजाइन हो गई है और वापस आ गई है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ जिसे देख करके बेटा तुम शॉक हो जाओगे। तो ये जो बुक थी लास्ट ईयर 2 महीने के लिए थी बस बेटा, और 2 महीने जो ये बुक बेस्ट सेलर थी वो मतलब जबरदस्त बच्चों को पसंद आई थी। हाईएस्ट रेटेड बुक आप लगा लो, और इसमें जितने फीचर्स हैं वो सारे एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले, आज से पहले किताबों में कभी भी कोई भी बुक कलरफुल नहीं थी, ये सारी बुक कलरफुल है। ये देखो, हर एक पेज डिजाइन किया गया है, एक पेज दूसरे से मिलता जुलता ही नहीं है। इतने सारे इमेजेस, डायग्राम, कलर्स हैं और लैंग्वेज इतनी सिंपल है। आपके पास 2 महीने भी नहीं है बेटा बोर्ड्स के लिए। अब आप एनसीईआरटी पकड़ो, 10 रेफरेंस बुक पढ़ो, टाइम नहीं है। आप सीधा ये किताब पकड़ो, ये पेज है आपके सोशल की किताब का, इसको इतना सिंप्लीफाई करके जहां पे टेबल्स चाहिए टेबल्स डाल दिए, चार्ट्स चाहिए चार्ट्स डाल दिए। हर एक पेज इस हिसाब से बनाया है कि एक बच्चे को एक बार पढ़ के याद हो जाए, ठीक है। तो लैंग्वेज इतनी सिंपल है। पूरा की पूरी बुक में कलरफुल एआई इमेजेस हैं और हैंडमेड डायग्राम्स हैं। यानी कि तुम ये डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा बनाया गया है बच्चों हाथों से, और ये सारे एआई इमेजेस इसीलिए बनाए हैं। तुम ये वाला पेज देखो जरा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पेज, इस हिसाब से ये डिजाइन किया गया है कि बच्चा एक बार उस विजुअल को देखे और लंबे समय तक याद कर पाए। काली पीली किताबों से बेटा याद नहीं होता, ये रिविजन आपको इतने बेहतर तरीके से करवा देगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। मैप है, मैप पूरा डाल दिया, इंपॉर्टेंट हर एक चीज। कोई भी पेज खोल लो आप बुक का, ये देखो सारे डायग्राम हाथ से बनाए हैं, पूरा बुक कलरफुल है, इतनी सिंपल लैंग्वेज कि एक बार रीड करने में बच्चों को समझ आ जाए। और यहां पे जो सबसे बड़ा एड ऑन हुआ है पहली बार, वो है डायग्राम्स का। इस बार क्या हुआ है नया, पहली बार 3D डायग्राम्स बुक में इंटीग्रेट हो गए। आज तक बच्चों ने केवल किताबों में ये पेजेस, इमेजेस चिपकी हुई देखी है। एक ह्यूमन हार्ट कैसा दिखता है वो हमने फोटो में बस चिपका हुआ देखा है। पहली बार इस बुक के साथ मैंने इंटीग्रेट किए हैं 3D डायग्राम्स, यानी कोई भी बायो का आपका डायग्राम है बेटा, आप उसे 3D विजुअलाइज करके देख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये इस तरीके के डायग्राम्स हैं जो पूरे रोटेट हो सकते हैं। ये सारे बायो के डायग्राम्स, कौन सा फंक्शन क्या है, कौन सा पार्ट कौन सा वाला है, ये स्टाइल है जिसमें आप चाहो ये नीचे से आप एक्सेस कर सकते हो। ओवेरीज कैसे दिखती हैं, ठीक है, ओव्यूल क्या है, हर एक चीज आप 3D देख सकते हो, रोटेट कर सकते हो डायग्राम को, जितने बार चाहे उतने बार एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप बेटा कभी भी बायो नहीं भूलो। मेरा मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट था बायोलॉजी, और टीचर बेटा वही बेहतरीन होता है जो बच्चों को वो प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करने दे। पहली बार ये 3D डायग्राम्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। मैं और दिखाती हूँ तुम्हें, ये वाली देखो एक बार। अब ये क्या है, तुम्हारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेजल कैविटी, कितने बार चाहो उतना घुमा सकते हो, कितना बड़ा करना है जूम कर लो। ये देखो, मैंने इस पे क्लिक किया, हर एक चीज जो फंक्शन देखना चाहते हो, ट्रेकिया का क्या फंक्शन है, कैसे दिखती है, पूरी 3D वे में रोटेट करो, इसे देखो, ठीक है। लंग्स देखो, ये लंग्स हैं,
ये पूरा देख सकते हो कि किस हिसाब से कौन सा ऑर्गन कैसा दिखता है, ताकि विजुअल इतना स्ट्रांग हो जाए कि एग्जाम्स में यूजेस लिखने में प्रॉब्लम ही ना हो, फंक्शंस लिखने में प्रॉब्लम ना हो। एक और डायग्राम दिखाती हूं, सारे बायो के डायग्राम डाले, ऐसा मत सोचना कि एक दो ही डायग्राम है। ये वाला देखो, ह्यूमन लंग एनिमेशन, एग्जैक्टली इट इज जस्ट लाइक दिस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल जैसा ह्यूमन बॉडी पे है वैसा ही है। तुम देख रहे हो उसे? सारे डायग्राम्स बेटा जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, और ये जितने बायो के डायग्राम्स हैं सारे हैं। एक्सेस क्या करना है, साइंस की बुक खोलनी है, एक दो पेज पलटने हैं, यहाँ पे मेरी फोटो दिखेगी तुम्हें, उसके बाद यहाँ पे पेज बना हुआ है ये वाला, इस पे स्कैन किया, जितने 3D डायग्राम्स है सारे तुम बेटा देख सकते हो और उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि मुझे बोरिंग चीजें चाहिए नहीं थी, ना मैं उन चीजों पे बिलीव करती हूँ, और जब मैं शब्द रेवोल्यूशन बोलती हूँ तो वो रेवोल्यूशन के मायने रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमारे जी तो पेपर निकल लेते हैं, हम तो 4 चीजें चिपका के दे देते तो रेवोल्यूशन, ये सब बातें नहीं है बेटा, ये मेरा जज्बा है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो जितनी बार चाहो मेरे बच्चे उतनी बार तुम इसे एक्सेस कर सकते हो। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, जैसा देखना है, ह्यूमन हार्ट देखना है, तुम्हारा न्यूरॉन देखना है, तुम्हें अमीबा का स्ट्रक्चर देखना है, सारे 3D डायग्राम्स फ्री हैं आपके लिए इस किताब के साथ, हर एक बच्चा इसे एक्सेस कर सकता है। ये था सबसे पहली चीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, एक चीज होगी कि आपको लग रहा है ये तो दीदी इतनी सी किताब है, सारी चीजें आपने डाल दी है, एक भी लाइन एनसीईआरटी की मिस नहीं है, और ये ओपन क्लेम है। अगर रिवीजन करने जाओगे, अरे दीदी इसका कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ डाल दिया है मेरे बच्चे, सब कुछ डाल दिया है, नॉट इवन अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी हैज बीन मिस्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर बुक। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या हमारे पास 2 महीने में टाइम है नोट्स बनाने का? बिल्कुल टाइम नहीं है। समझदार बच्चा कौन? जो बने बनाए नोट्स पढ़ेगा और याद करके 3 बार लिखेगा। 3 जगह से रिसोर्सेस इकट्ठे करके पहले देख देख के नोट्स बनाने से बेहतर क्या है, बने बनाए नोट्स में तुम्हें बेटा दे रही हूं, इसे पढ़ो, याद करो, कॉपी पकड़ो ब्लैंक और उस पर लिखने शुरू करो। एक नहीं 3-3 बार चैप्टर्स को याद करके लिखो। होगा क्या, रिकॉल होगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। अब इसमें क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से चीजें बनाई गई है कि आपको देखते साथ याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में प्री बोर्ड्स अभी 1 महीने में आ जाएंगे। 3-3, 4-4 पेजेस में पूरे चैप्टर समराइज कर दिए, जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी, और पूरा चैप्टर आपका बेहतर तरीके से डाल दिया गया है। नेक्स्ट, आज से पहले जो किताबें तुमने पढ़ी हैं, कैसे गंदी सी क्वालिटी होती है पेपर की, मैं आपको बता रही हूँ, जर्नल तक पब्लिश नहीं होती बेटा। इस पे मार्वल कॉमिक्स है ना, वो पब्लिश होती है। 130 जीएसएम का पेपर है, देख रहे हो चमक कैसे, शाइन कैसे मार रहा है ये पेपर, इतना मोटा क्वालिटी पेपर है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो रद्दी पेपरों से पढ़े। बच्चा इंडिया में एजुकेशन डिजर्व करता है, बेहतर डिजर्व करता है। कोई रेवोल्यूशन चेंज लाने को किसी को नहीं पड़ी है, मेरे को तो यह है कि भाई मेरे बच्चों के लिए मुझे करना है, ना कोई पीआर ना कोई हाइप, मैं तो करती रहूंगी, मेरा पैशन है, मुझे मजा आता है करने में। तो ये डायग्राम्स मेरे बच्चे, ये क्वालिटी पेपर सिर्फ इसीलिए डालिए। कैसे तुम कॉमिक्स को ऐसे संभाल के रखते हो कि ये मेरी कॉमिक है, इसमें ये है, वैसे ही मैं चाहती हूँ तुम 10th भी पास कर लो ना, तुम्हारे पास ये किताब हमेशा रहे एज ए यादगार की। ये कोई ये किताब थी यार, ये मेरी फेवरेट बुक थी, मार्वल कॉमिक पेपर्स है बेटा, फील है इसमें, कभी नहीं भूलोगे चीजें पढ़ ली एक बार तो। नेक्स्ट आ जाओ, अब कोई भी चीज है रिवाइज कैसे होगा? देखो यूजुअल बुक्स पे क्या है कि हम पहले पढ़ते हैं, फिर हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर या तो उसको टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं या पॉइंट्स में। इसमें सारी चीजें पहले ही डाल दी, टेबल्स डाल दिया तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इलिस्ट्रेशन से मुझे जहां पे लगा कि आपको इलिस्ट्रेशन की जरूरत चाहिए, मतलब कोई चीज डायग्राम से समझ आएगी तो डायग्राम के थ्रू समझा दी। कहीं पे मुझे लगा फ्लो चार्ट्स चाहिए, फ्लो चार्ट्स डाल दिए। बोला ना, एक पेज दूसरे पेज से मिलता नहीं है, हर एक टेक्स्ट, हर एक पेज इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। नेक्स्ट आ जाओ, ये किताब 9th के लिए ऑलरेडी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले लॉन्च हो चुकी है। 9th के बच्चे भी ये बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखना कि 9th के बच्चों के लिए 3D डायग्राम्स इस साल इंटीग्रेट नहीं करें, वो अगले साल में उसमें भी इंटीग्रेट कर दूंगी। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है, खत्म नहीं हुआ है। अब मेरे को एक बार बताओ, 2 महीने हैं बोर्ड्स के लिए, इतना प्रेशर है दीदी, कैसे पढ़े, कहाँ रिवाइज करें? मेरे बच्चे जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब क्या करें? कुछ नहीं, हर एक किताब के साथ फ्री ऑडियो बुक्स है। ये खोली बुक, चाहे साइंस है चाहे सोशल साइंस है, पहला ही पेज आया ये, यहाँ पे ऑडियो बॉक्स का स्कैनर है, इसे स्कैन किया और तुम्हारी जो टॉपिक की ऑडियोस तुम सुनना चाहते हो, जो टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आता, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, रिवाइज करने, तो ऑडियो के थ्रू रिकॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें अभी सुनाती हूँ, ये बेल्जियम के ऊपर है, बेल्जियम श्रीलंका। कैसे हो? आज महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, पावर शेयरिंग। पिछले साल हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, याद है ना?
हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में सारी पावर सिर्फ एक ही ऑर्गन के पास नहीं होती। जरा सोचो, अगर एक स्कूल में प्रिंसिपल ही सब देखो कुछ। सारा ऑडियो बुक्स डाला। अब साइंस के भी देखो, साइंस के भी हैं, देखो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हेलो बच्चों, आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर में हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। जब लाइट उसमें एंटर करती थी तो थोड़ा सा बेंड होती थी और फिर ऑलमोस्ट पैरेलल डायरेक्शन में निकल जाती थी। देख रहे लेकिन हो, अगर इस तरीके की सारी ऑडियो बुक्स हर एक चैप्टर की मेरे बच्चे फ्री में दे दी है। स्कैन करो, पढ़ो। तो जब आप पढ़ के याद करके लिख रहे हो चैप्टर्स, तो वहीं पे छोड़ो मत, ऑडियोज लगाओ। जब जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, ये छोटी छोटी सेगमेंट्स में मैंने ऑडियो बुक्स बना रखी हैं कि एक टॉपिक की एक ऑडियो बुक। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एक साथ पढ़ना है। बार बार जब सुनोगे मेरे बच्चे, याद हो जाएगा। इस टाइम में अगर हम रिविजन घिसे पिटे तौर तरीकों से करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। मैं कह तो रही हूं कि बहुत तरीके हैं बेटा बच्चों के लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सारी चीजें इसमें डाल दी मैंने। तो ऑडियो बुक्स एक्सेस कर सकते हो, सारे स्कैनर मिल जाएंगे, वो कर लेना। अब इंटरैक्टिव गेम्स है। अब आपको कभी कोई चीज रिकॉल करनी होती है, याद करनी होती, चैप्टर भी पढ़ लिया, ऑडियो बुक्स भी सुन ली। अब ऐसा नहीं कि आपको रिकॉल करने के लिए कुछ नहीं, ये गेम्स बना दिए मैंने। हर एक बुक में आपको पीछे मेरे बच्चे गेम्स दिखेंगे। साइंस की किताब है, ये देखो गेम्स दिख रहे हैं आपको। ये सारे गेम्स डाल दिए। कहीं पे क्रॉसवर्ड्स है, कहीं पे जंबल वर्ड्स है, कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ये पूरे गेम्स हैं। अब इसमें करोगे क्या कि एक तो मैंने स्पॉट द एरर डाला हुआ है, यानी कि तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, इसमें 36 प्रकार के गलतियां हैं। तो जब तुम पढ़ोगे तो गलतियां जब ठीक करोगे तो तुम्हारे दिमाग को पता चलेगा कि यार ये तो गलत लिखा हुआ है। तो जब चीजें हम गलत करके सही करते हैं, हमें ज्यादा समय तक याद रहती है। सेम ये गेम्स पढ़ने के बाद जब तुम इनके थ्रू, इन हिंट्स के थ्रू चीजों को करोगे तो तुम्हें हेल्प होगी। स्पेशली तुम्हारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, उस लेवल की लर्निंग तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से अगर तुम सोचना शुरू करोगे तो इंटरेक्टिव गेम्स भी मेरे बच्चे डाल दिए। नेक्स्ट आ जाओ, फ्री गिफ्ट्स। आज तक ऐसा हुआ कि मैंने कोई किताब तुम्हारे पास भेजी और कुछ प्यार से तुम्हें फ्री में नहीं दिया। पहली चीज है मेरे बच्चे, ये आपका पीरियोडिक चार्ट। जब आप बुक ऑर्डर करोगे आपको ये फ्री पीरियोडिक चार्ट हर एक बुक के साथ, इन दोनों किताबों के साथ आपको फ्री में मिलेगा ये पीरियोडिक चार्ट। और पूरी की पूरी जितनी एक्टिविटीज हैं वो आपके एनसीईआरटी पे ना मेरे बच्चे एक्सप्लेन नहीं करी है, तो इसकी पूरी एक पीडीएफ बना दी है। हर एक एक्टिविटी के क्या रिजल्ट्स हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब एक्सप्लेन करके आपको ये भी दे रखा है। सब कुछ आपको बुक में ही मेरे बच्चे स्कैनर्स लगे हुए हैं, तो टेंशन मत लेना। हर एक चीज का स्कैनर ऑलरेडी बुक के अंदर लगा रखा है, तो यहां से तुम ले सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर बार कोई भी मैं बुक्स मेरे बच्चे लॉन्च करूं, कुछ मेरे ऐसे लॉयल बच्चे हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं। हर एक किताब उनके पास मेरी होती है। और ये भी इंडिया में फर्स्ट टाइम है कि हम मेंटरशिप लॉन्च करें, यानी पहले 500 बच्चे जो होंगे उन्हें उनके दोनों में से किसी भी बुक के अंदर इस तरीके से ये रैंडम कार्ड मिलेगा। इस कार्ड में ना ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। जो पहले 500 स्टूडेंट्स इसको बुक को ऑर्डर कर रहे हैं, जो पहले 500 बच्चों में आएंगे, वो बच्चे कभी भी ये स्कैनर को यूज करके 1 o'clock की जो टीम है मेरे बच्चे, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो टीम होगी, जो टीचर्स है, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, नॉलेज रखते हैं मेरे बच्चे, उनसे तुम कोई भी चीजें पूछ सकते हो। तुम्हारे लिए फ्री में है कि तुम्हारा मन है कि हमें प्री बोर्ड्स में पढ़ने में दिक्कत आ रही, पूछ लो। तुम्हें हो रहा है कि हमें तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, सवाल पूछ लो। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है एकेडमिकली भी या जनरली भी, वो दोनों परेशानियां तुम इस मेंटरशिप में यूज कर सकते हो। इस कार्ड को स्कैन करके तुम्हें जो डाउट है मेरे बच्चे, पहले 500 बच्चे कॉल करके पर्सनली उन एक्सपीरियंस टीचर से ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। किसी ने, नो वन हैज एवर डन इट फॉर स्टूडेंट्स एवर। अब बात आ जाती है प्राइस की, ठीक है, कि दीदी प्राइस क्या होगा। मेरी बात सुनना मेरे बच्चे हमेशा। मैं मानती हूँ मैं बहुत अंडररेटेड हूँ, ये तुम्हारी शब्द मैं बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखती। मैं मानती हूँ मैं बहुत, एक बोलते ना मतलब इच्छा, ललक, दृढ़ निश्चय के साथ जिसे काम करना बोलते हैं, वो मैं करती हूँ, मेरी टीम करती है। हम सब यही चाहते हैं कि दृढ़ निश्चय से काम करें। प्राइस की कीमत, मतलब इसकी कीमत क्या होगी, रेवोल्यूशन की बात करी है, सिर्फ बच्चों 499 में ये जितनी चीजें हैं, ये दोनों बुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे 499 रुपीज में मिल रही है। लाइफ टाइम फ्री एक्सेस आपके ऑडियो बुक्स का, फ्री एक्सेस आपको डायग्राम्स का, 130 GSM पेपर क्वालिटी, ये सारी चीजें जितनी पॉसिबल थी बेटा कर दी है। दोबारा रीस्टॉक नहीं करूंगी किताब। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी किताबें ऐसे बच्चों पे जाए जिनको टैलेंट की कोई कदर नहीं है। मैंने अपना सारा खून पसीना इन किताबों में लगाया है। मैं चाहती हूँ वही बच्चों के हाथ में ये बुक्स जाएं जिनको सच में कदर है कि एजुकेशन में अगर कोई बंदा खड़े रह करके इस लेवल की चीजें लेकर के आ रहा है तो वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, और मुझे बेचनी भी उन्हीं बच्चों को है। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलेंगे जल्दी अगले रेवोल्यूशन के साथ। बाय बाय।